आइए कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। आपका क्या विचार है जातीय जनगणना को लेकर? देखिए, ये नीतीश कुमार का सबसे विफल यह काम है कि जातीय जनगणना हो गया, दारूबंदी हो गया, ये क्या कहते हैं दहेज प्रथा नहीं लाओ, ये युवाओं को भटकाने के लिए हुआ, लेकिन यह धंधकता हुआ मुद्दा नहीं है। ये हो गए पासवान के नेता, ये हो गए यादव के नेता, ये हो गए भूमिहार के नेता, ये हो गए फलना जात के नेता। अपने चुनाव के लिए, वोट के लिए ये जातीय जनगणना करवाने का काम करें। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। आपका क्या विचार है जातीय जनगणना को लेकर? देखिए, ये नीतीश कुमार का सबसे विफल यह काम है कि जातीय जनगणना हो गया, दारूबंदी हो गया, ये क्या कहते हैं दहेज प्रथा नहीं लाओ, ये युवाओं को भटकाने के लिए। अभी जीडी कॉलेज में SC ST OBC जनरल मुस्लिम सब बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अगर दीर्घन यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है तो हर एक जात, हर एक समुदाय, हर एक वर्ग के लोग यहाँ पढ़ेंगे। उस मुद्दे को भटकाने के लिए, क्योंकि युवा जब पढ़ा लिखा हो जाएगा, जब युवा जागरूक हो जाएगा तो सवाल करना शुरू करेगा। नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को सिलेट से प्लेट तक लाने का योगदान नीतीश कुमार का है। और कहाँ क्या शिक्षा व्यवस्था, पहले लोग जाते थे स्लेट लेके पढ़ने के लिए, अभी लोग जा रहे हैं प्लेट लेके पढ़ने के लिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हर एक प्राइवेट स्कूल गांव-गांव खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि सरकारी तंत्र पे लोगों का भरोसा उठ गया है। लोग आज सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। हायर एजुकेशन एक भी बिहार में नहीं है। इस मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह मुद्दा जन सरोकार से जुड़ा हुआ, लेकिन यह धंधकता हुआ मुद्दा नहीं है। ये हो गए पासवान के नेता, ये हो गए यादव के नेता, ये हो गए भूमिहार के नेता, ये हो गए फलना जात के नेता, लेकिन उनका बेटा ही उसी जात का नेता होता है। हम ये मानेंगे कि लालू यादव का अगर वोट लेते हैं तो उन्हीं का बेटा सिर्फ यादव है और नहीं यादव है, वो यादव सब मर गया। पासवान का अगर वोट रामविलास को मिलता था, चिरागे पासवान सिर्फ पासवान है और सब पासवान नहीं है क्या? ये जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति को उलझाने के लिए, लोगों को दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, लोग जैनून मुद्दा से भटके, लोग की जो बुनियादी समस्या है उस पर नज़र ना दे, उसको ये बाभन का बच्चा है, ये पासवान का बच्चा है, या तुम्हारा दुश्मन है, या तो उसे पेट भर जाएगा तो ठीक है। अगर हम पासवान सिर्फ कहें, उससे अगर 10,000 का महीना पासवान समाज को मिल जाता है तो इसका हम समर्थन करते हैं। अगर भूमिहार कहने से 2,000 का महीना अगर पर मंथ आ जाता है तो हम समर्थन करते हैं। कोई ऐसा योजना लाना चाहिए जिससे पूरे जनहित का भलाई हो, शैक्षणिक व्यवस्था बने। तो क्या ये कर रहे हैं? कोई मजाक है? ये सब ढकोसला है। अपना नाकामी छुपाने का नीतीश कुमार का यह तरीका है और कुछ नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया था कि हम युवाओं को 19 लाख रोजगार देने का काम करेंगे? क्या लगता है कि 19 लाख रोजगार मिल गया है बिहार में? 19 लाख रोजगार की बात जहाँ तक कर रहे हैं तो रोजगार के बदले ये तो यहाँ 500 करोड़ लगा के जातीय जनगणना करवा रहे हैं। कहाँ रोजगार है? क्या रोजगार है? एगो अभी टीचर का वैकेंसी आया, उससे अलावे क्या आया है बिहार में? इतना बेरोजगारी है, इतना शिक्षा व्यवस्था खराब है, हर एक डिपार्टमेंट में शिक्षक नहीं है। यहाँ पे जितने छात्र आ रहे हैं उसके अनुपात में यहाँ पर स्कूलिंग व्यवस्था नहीं है, उसके बैठने की व्यवस्था नहीं है। 28,000 स्टूडेंट जीडी कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर एक दिन 28,000 टोटली स्टूडेंट आ जाए तो जीडी कॉलेज कहाँ रखेगा उस बच्चे को? इसकी व्यवस्था नहीं। इस मुद्दे पे नहीं बात आप कर सकते हैं। खाली फॉरवर्ड थोड़ के आ रहा है जीडी कॉलेज में, बैकवर्ड भी आ रहा है, मुस्लिम भी आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हैं, जितने कास्ट हैं, सभी लोग आ रहे हैं। सबको शिक्षा की ज़रूरत है, सबको स्वास्थ्य की ज़रूरत है। आज हमको एक एक्सीडेंट भी होता है तो सदर अस्पताल क्यों नहीं जाते हैं? सरकार इतना इन्वेस्ट क्यों कर रही है उस मामले में? अगर आप कॉलेज स्कूल में भी अगर बहाली कर रहे हैं, 18,000 20,000 रुपया सैलरी देके, वहाँ अपने बच्चे को कोई नहीं भेज रहा है, प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। इसका क्या कारण है? सरकार के तंत्र से लोगों का विश्वास उठ गया है और ये सरकार को पता है। इसके एवज में लोग भटकाने, आप जात के हुए, ये जात के हुए, भटकाव सिर्फ है और कुछ नहीं है, सिर्फ ढकोसला है और कुछ नहीं। ड्रोन से दारू को खोजेंगे, क्या दारू नहीं मिल रहा है क्या? हैं? दारू से लोग नहीं मर रहे हैं क्या? समस्तीपुर में एक परिवार के 5 आदमी आत्महत्या कर लिया, इस पर कौन सवाल खड़ा करेगा? क्या ये ब्राह्मण परिवार से थे? आपका क्या कि कौन परिवार में आत्महत्या नहीं हो रहा है? कहाँ कौन वर्ग में किसान नहीं है, कौन वर्ग में स्टूडेंट नहीं है? उस मुद्दे पर बात कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये नल जल योजना फेल हो गया और शराबबंदी योजना फेल हो गया, क्या आपको लगता है कि ये भी फेल होने वाली है जातीय जनगणना? देखिए, नल जल योजना जैसे फेल हो गया, नल अगर खोलते हैं तो उसमें ऑक्सीजन सिर्फ आता है, ठीक है ना। उसके बाद आप अपने घर से हाइड्रोजन मिला के उसको पानी बना लीजिए, यही है सरकार की योजना। आप अगर नल खोलिएगा, जब आप पानी पीने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन आता है उस नल से। ऐसा ही फेल्योर है पूरा नगर निगम का देख लीजिए, पूरा सरकार उखन दिया है। मेयर से पूछिएगा तो कहेगा बुटको लिया है काम। बुटको सरकार से बाहर है, मंगल ग्रह का कंपनी है क्या? सब अपना ठेकड़ा दूसरे के माथा पर फोड़ता, और क्या चल रहा है? और कुछ नहीं, यही बिहार में हो रहा है। लोग भी अपना जात पात लंद फंद में अपना व्यतीत कर रहे हैं। अपना बच्चा का फ्यूचर क्या है? वो जीडी कॉलेज में पढ़ेगा कि जातीय जनगणना में पढ़ेगा? उसको एजुकेशन कहाँ है और एजुकेशन मिलेगा? अगर एजुकेशन और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हो जाए तो पर मंथ बिहार में आर्थिक स्थिति हर एक घर का 10,000 15,000 का पर मंथ बचत हो जाएगा। इस पे नहीं ध्यान देंगे। हमें भूमिहार हो गलियो, हमें हो गलियो पासवान, हमें हो गलियो दलित। जा झुंझुना बजबो, आ बजबै तो थोड़के छो। पासवान को वोट लैके रामविलास पासवान के बेटा एसी में आबै छै, फॉर्च्यूनर से आबै छै कि तोहर पासवान तो जिंदगी लाभ जिंदाबाद करैत रहो भरि जिंदगी। जना बाप दादा केलखिन नहीं तो करहो, तहूँ पढ़ल लिखल समाज से छो तो कर की अथी दे रहो? कुछो नहीं, झुंझुना बजा हो, यही हो रहा है और क्या हो रहा है। अच्छा, ये जातीय जनगणना को लेके जो निर्णय लिया सरकार, क्या ये कुछ तो सोच के लिए होंगे? सोच के क्या? नीतीश जी कुर्मी समाज से आते हैं तो उसका कितना % है? और यादव का समीकरण एक हो गया तो सरकार बन गया। और यादव अगर भाग जाएगा तो कौन समीकरण, कौन जाति का इतना संख्या है, इसका कौन नेता हुए, फलना नेता हुए। समीकरण सीट करके अपना सरकार बनाने का पॉलिसी है। किसी का इसमें कोई आम जनमानस का इसमें कोई फायदा नहीं है। पॉलिटिकल अगर आप करते हैं, आप एगो सबल फैमिली से हैं, आपकी आर्थिक आय बहुत करोड़ों खरबों में है, तो आपको जातिगत समीकरण में आप आते हैं। भूमिहार के लीडर सिर्फ उद्योगपति होते हैं। कहाँ एगो भूमिहार दे देता है? भूमिहार के समाज का टिकट सिर्फ मिल जाता है एगो पिछड़ा या नीचे तबके के लोग जो एकदम आर्थिक रूप से कमज़ोर है। भूमिहार के कौन लीडर हुए जो आर्थिक रूप से सबल है? यहाँ तो वर्ग की लड़ाई ही नहीं है, 2 वर्ग है, गरीबी अमीरी, उसी की लड़ाई है। आप अमीर हैं, जिस जाति से उस जाति का आप नेता है। आप बाहुबली हैं, जिस जाति से उस जाति का अपने नेता है। बस यही बात है, और कुछ बात थोड़े है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जातीय जनगणना के नाम पे राजनीतिक हो रहा है? एकदम हो रहा है, एकदम हो रहा है, 110% हो रहा है। वही होगा ही। बस सिर्फ भटकाओ कि आप अथी क्या कहते हैं, किन लिए हवाई जहाज़, इससे अब दारू का खोज करें। उससे क्या हो जाएगा भाई? दारू बंद हो गया, उससे क्या हो गया? एक इंडिविजुअल पार्टी का रेवेन्यू बढ़ा, पूरे बिहार का रेवेन्यू घट गया। यही हो रहा है। क्योंकि हर रोज़ बीते दिन हम देख